आपके अपने चैनल एमएमके स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे। और पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को लिख दिए हैं और पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। और बुक से देखना चाहते हैं तो बुक तो आपके पास होगा, बुक से देख लीजिए और हम भी आपको बुक से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जो है पता रहे कि हाँ भाई एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एक आपका प्रश्नावली 5.3 है। अगर आप इसके देखिए, एक बार नोट करिए, अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं यानी प्रश्नावली 5.2 और 5.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सअप करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जैसा कि आपको पता है, आपको व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा 90 26 20 66 20 है, उस पर व्हाट्सअप करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक देखेंगे, जितना 14 ही तक तो चैप्टर है ना। चलिए प्रश्नावली 5.3 के पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वहां से तो पढ़े नहीं, बुक से भी देखते रहिए। पहले के सिर्फ पहले क्वेश्चन को हम लिखे हैं, पढ़िए क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो ये आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसका योग यानी योगफल ज्ञात करना है। तो आप समझते हैं कि योगफल कैसे ज्ञात होता है, सिंपल होता है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो योगफल ज्ञात होता है, ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने आपका लिख दिए हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है यस एन बराबर n/2 और क्या कोष्टक में 2a प्लस फिर कोष्टक में n-1 फिर कोष्टक के बाद d होता है फिर कोष्टक में। ये जो है आपको फॉर्मूला बड़ा लगता है बट ज़्यादा इसी फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं। जब आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आपको सभी याद हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, किस तरीके से, इसी फॉर्मूले को जो है आप लिख सकते हैं या इस फॉर्मूले को यस एन बराबर n/2, ठीक है, और कोष्टक में यस एन क्या है, यस एन बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है और an को हम l से भी डिनोट करते हैं। तो यानी इस फॉर्मूले को या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यस एन बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस में l होता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, बट इस तरीके का हम सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम आपको बताते चलते हैं ना। देखिए कभी कभी इस फॉर्मूले को ना, इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है जब हम सिंपल तरीके से छोटे माध्यम से करना, बट जब भी आपको योगफल निकालने के लिए करना है इस फॉर्मूले के यूज करते हैं तो बेहतर रहता है। इस फॉर्मूले का भी यूज होता है, बट कब कब होता है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ से समझिए यस क्या होता है। यस जो होता है आपका पदों का योगफल होता है। जैसे ही आपका पद दिया है, जैसे यहाँ से समझिए यस एन है ना, मान लीजिए एन का मान कुछ रहे यानी यस 10, एन का मान 10 रहे, इसका मतलब 10 पदों का योगफल। अगर मान लीजिए आपका यस 12 रहे यानी कि 12 पदों का योगफल, समझ गए। यानी यस एन जो होता है पदों का योगफल होता है और एन जो होता है आपका पदों की संख्या होता है। ठीक है, और ए तो आप पहचानते हैं, ए जो होता है प्रथम पद होता है और डी जो होता है सार्वंतर होता है, तो आप समझते हैं। और एन जो होता है अंतिम पद होता है जिसको हम एल से भी लिखते हैं। ठीक है, एल से और एन बात आपका एक ही है। ठीक है, समझ गए। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे ताकि आपको पहले क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे ज़्यादा। ठीक है, बट इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से सबसे पहले हम हल लिखते हैं। इसका 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। तरीका नंबर 1 जो है बड़ा होता है, जैसे फॉर्मूले के माध्यम से अगर हम सॉल्व करते हैं तो छोटा होता है,
अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको सॉल्व करना रहे, जैसे आपका एक या निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग यानी योगफल ज्ञात करना है, तो आपका समांतर श्रेणी क्या है आप देख सकते हैं, 2 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 12 है, समझिएगा। तो इसका जो आपका सारांतर है क्या, देखिए प्रथम पद यानी ए का जो मान है वो तो आपका 2 है, कॉमा उसके बाद जो है सारांतर यानी डी बराबर क्या है, डी का जो मान है 7 में से आप 2 को घटाएंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 तो ही मिलेगा, यानी डी का मान 5 है, मतलब सारांतर इसका 5 है। तो आप क्या करिए, कहा है कि 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पर पहले ही कह दिया योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये कहा है कि 2 7 12 ऐसे ही 10 पद लिखिए, ठीक है, जिसका सारांतर 5 है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 पद लिखिए और उसका जो है सभी का योगफल, यानी हम 10 पद पहले लिख लेते हैं, 2 प्लस सॉरी प्लस अभी मत लगाना, चलिए प्लस ही लगाइए, कोई 2 7 उसके बाद 7 है, फिर क्या आपका 12 है, ठीक है, फिर 12 के बाद अगर सारांतर आपका 5 है, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 5 17 होता है, 17 और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 23 और 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में आप 5 जोड़ेंगे तो 33 तो होगा ना, और 33 में आप जब आप 5 जोड़ेंगे तो 38 होगा, और 38 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 43 होगा, और 43 में आप 5 जोड़ेंगे तो 48 होगा, ठीक है, 48 हो गया। तो देखिए कितने पद हुए, एक पद, 1 सेकेंड, हाँ, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 7 8 9 10 पद हो गए। ये क्या कहा था कि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल, 10 पदों तक जो है योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब जोड़ होता है, सबको जोड़ लीजिए, 2 7 12 प्लस 17 प्लस 23 प्लस ये क्या 28 प्लस बीच में प्लस सबको कर दीजिए, प्लस का मतलब योगफल का मतलब जोड़ होता है, और जब सबको आप जोड़ेंगे तो आपको जो मिलेगा, जोड़ सकते हैं आप कैलकुलेटर से जोड़िए या आप अपने पेन कॉपी को लेकर एक एक अंकों को जोड़ते जाइए। जब इस टोटल को आप जोड़ेंगे तो 245 मिलेगा, क्या मिल जाएगा, टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 245 मिल जाएगा, और 10 पदों का योगफल जो मिला हमारा 245 मिला। ये जो हुआ आपका लॉन्ग तरीके से, अगर मान लीजिए तो 10 पदों तक का है तो आप 5-5 बढ़ाते गए, 10 पद तक लिख दिए और योगफल आप निकाल लिए। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कह देता कि 100 पदों तक का योगफल भाई याद करिए, 100 पदों तक, तब आप क्या करते, जब 100 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता तो क्या करते, तो आप फॉर्मूले का ही यूज करते। तो फॉर्मूला हमने आपको बताया है पदों का योगफल निकालने के लिए, ये तो आपका एक तरीका हो गया, समझ गए। अब फॉर्मूले के माध्यम से अब यहाँ से हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक बार तो सिंपल तरीके से यानी जो है पदों का सभी पदों को हमने लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद हम सबको जोड़ दिए हैं, तो पदों का योगफल ज्ञात हो गया समांतर श्रेणी के। अब जो है हम फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, फॉर्मूला हम आपको बताए हैं यस एन बराबर में फिर क्या होता है n/2 होता है, और कोष्टक में 2a प्लस n-1 ना, n-1 कोष्टक के बाहर d कोष्टक बंद, यही होता है कि पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए n का मान क्या है, n का जो मान होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि 10 पदों तक का योगफल, पदों की यानी n का मान जो है हमारा n बराबर आपका दिया हुआ है 10, समझ गए। अब n का मान तो आप रखेंगे ना, 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो देखिए यस n का मान हमारा क्या है 10 है, तो हम 10 लेंगे, यानी अब क्या है यस 10 का मतलब 10 पदों का योगफल ज्ञात होने जा रहा है, ठीक है। चलिए बराबर करिए, n का मान क्या है हमारा 10 है, तो हम 10 रखेंगे, और बटे में 2 है तो 2 कोष्टक बंद, यहाँ कोष्टक के अंदर 2 और गुणे में a का मतलब गुणे में होगा, a का मान क्या हमारा 2 है तो 2, पहले क्वेश्चन को बेहतर से समझिएगा, प्लस n का मान हमारा 10 है तो 10 माइनस में 1 और कोष्टक बंद करिए, d का मान हमारा क्या है जी 5 है तो 5, बड़े कोष्टक से बंद करिए। अब करिए सॉल्व इसको, तो सॉल्व करिए, ज्ञात हो जाएगा आपका यस 10 यानी 10 पदों का योगफल। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 10, 5 बार में कटा यानी 5 बचा, और अंदर क्या 2 दूना 4 हो गया, और प्लस इसको देखिए 10 में से 1 घटेगा तो आपका बचेगा 9, और 9 का गुणा इसमें, क्योंकि इंटू में है ना, गुणे में है ना, तो इसको पहले गुणे जो यहाँ पर गुणा रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 9 बचेगा ना, 10 में से 1 घटेगा 9 और यहाँ पर गुणे में इंटू में 5 है तो 9 बचे 45 हो गया आपका कोष्टक बंद। अब देखिए यश 10 इक्वल टू 5, एक गुणे में है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी इंटू में है। अब देखिए 5 गुणे 4 और 45 को जोड़ेंगे, 4 और 45 को जोड़ेंगे तो 49 होगा, ठीक है। अब देखिए यश 10 इक्वल टू 5 और 49 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, गुणा कर लीजिए यहाँ पर, यहीं पर गुणा करें कि कहीं किसी और पेज पर करें। चलिए किसी और पेज पर करते हैं क्योंकि पीडीएफ में जब रहता है ना तो अच्छा नहीं दिखता है। तो किसका किसका करना है, 5 इंटू 49 का गुणा जो है 5 में क्या मिलेगा जी, 9 पचे 45, 45 का 5 हासिल मिला 4, ठीक है। 5 चौक पे 20 और 4 24, 245 मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी 10 पदों का योगफल जो मिला इस समांतर श्रेणी का कितना मिला, 245 मिल गया हमारा। और ए मिला जो हमारा फॉर्मूले के माध्यम से 245, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए समझ गए होंगे कि जब 10 पदों का ये आपका समांतर श्रेणी था, 10 पदों का योगफल, ये तो आपका जो है आपको समझाए हैं, मतलब इस तरीके से नहीं निकालना रहता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर ज्यादा रहे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते निकालेंगे क्या, समांतर श्रेणी बनाते बनाते कहीं कह देगा कि 200 पदों का योगफल निकालिए, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तो नहीं ना निकालेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम सब, ठीक है। अब देखिए और जो आपका ये फॉर्मूला हम बताए हैं, जो आपको लॉन्ग, देखिए जो आपका लॉन्ग फॉर्मूला लगा है, लंबा फॉर्मूला लगा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं लंबा लगा है, और ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला लगा है। तो क्या हम इसलिए इस फॉर्मूले को यूज किए हैं, इस फॉर्मूले का जब यूज होता है यानी इसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है। जैसे अंतिम पद इसका 48 है, 10 पदों का योगफल यानी 10वां पद जो है 48 है। जब आपका 48 अंतिम पद पता रहता है, लास्ट वाला पद पता रहता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। और जब अंतिम पद ही नहीं, हमको लास्ट वाला पद ही नहीं पता होता है तो हम इसी फॉर्मूले के यूज करते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। कह देगा कि 200 पदों का योगफल निकालिए, इसी समांतर श्रेणी का अगर कह दे कि 200 पदों का योग, 200 पदों तक का योगफल निकालिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी फॉर्मूले पर ज्ञात करेंगे ना। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ गए हैं हमारी बातों को। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को अब थोड़ा तेजी से करेंगे। पहले क्वेश्चन को डीपली समझाते हैं ताकि आप बेहतर से समझ जाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। ओके, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका, -37, -33, -29 डॉट 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 करके आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। कह रहा है कि 12 पदों तक का योगफल बताना है आपको, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से हम सब करते हैं हल, और इसको देखिए समांतर श्रेणी जो है आपका, इसका प्रथम पद ये हो जाएगा a बराबर जो हमारा -37 है, ये हमारा प्रथम पद हो गया, और d बराबर यानी सारवंतर क्या मिलेगा, -33 है, a2 -a1 होता है ना, तो a2 आपका -33 है, -33, ठीक है। और माइनस क्या होता है, a2 -a1, a1 क्या है आपका, a1 आपका -33। फॉर्मूले को समझ रहे हैं, इसको मतलब डी फॉर्मूले को कह रहे हैं, यानी डी बराबर आपका a2, ये आपका a2 है, a2 है, आपका a1 है, और ये आपका a3 है। और डी का मान निकालने के लिए a2 -a1, a2 का मान -33 हमने रख दिया, फिर माइनस होता है, फिर a1 का मान रखते हैं, तो a1 का मान हमारा क्या है, -37, तो -37 ध्यान दीजिए। अब d का मान क्या मिलेगा, d बराबर जो है -33 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा, और ये 37 है। अब देखिए 37 में से आप क्या करिए, घटा दीजिए इसको, 37 में से 33 को घटाइए, क्योंकि 37 बड़ा है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, तो d बराबर 37 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो 4 मिला, यानी जो सारवंतर मिला वो 4 मिला। 4 मिला कि नहीं, इसमें जैसे सारवंतर जो मिला है 4 ऐड होते जा रहा है, 4 4 जुटते जा रहा है, ठीक है। और जो n का मान है, ये तो हमारा d का मान, ये तो हमारा a का मान हो गया, समझे। और जो आपका n का मान है, यानी 12 पदों तक का योगफल n का मान होता है, ठीक है। 12 पदों का योगफल पूछा ना, तो n बराबर हमारा जो है वह 12 है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए जब योगफल याद करना है
तो योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस एन बराबर में एन अपान 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस फिर छोटे कोष्टक में n माइनस 1, ठीक है, और कोष्टक बंद। उसके बाद गुणे में डी होता है 2a प्लस में n माइनस 1 और 2a यहाँ पर प्लस में n माइनस 1 और कोष्टक के n छोटे कोष्टक के बाहर d फिर बड़े कोष्टक से बंद, यही फॉर्मूला होता है। चलिए तो अब देखिए n का मान हमारा 10 है तो n का मान 12 है, सॉरी n का मान 12 है यानी यस 12 यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करने जा रहे हैं। इक्वल टू n का मान 12 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोष्टक में 2 a का मान प्रथम पद हमारा माइनस में 37 यानी गुणे में हम माइनस 37 करेंगे, कोष्टक बंद कर लीजिए, ये 37 को हम कोष्टक में लिख लिए हैं छोटे, ठीक है, प्लस और n का मान देखिए n का मान हमारा 12 है तो 12 और माइनस में 1 है और d का जो मान है हमारा वो क्या है, d का मान क्या है 4 है, तो यानी यहाँ पर गुणे में क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, ठीक है, बड़े कोष्टक से बंद। अब सॉल्व करिए इसको, तो यस 12 जो ज्ञात होने जा रहा है 2 एकम 2 2 छक्के 12 6 बार में कटा 6 बचा। अब देखिए 2 का और माइनस 37 का आप गुणा करेंगे तो 74 ही तो मिलेगा, माइनस में 74 मिलेगा क्योंकि 2 जो है प्लस में प्लस माइनस माइनस और 37 दूना आपका 74 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 12 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 1 को घटाएंगे 11 बचेगा और 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44, ठीक है, बड़े कोष्टक से बंद। अब कोष्टक को अंदर के पहले सॉल्व करिए, यानी यस 12 इक्वल टू इधर आपका 6 है और कोष्टक में देखिए माइनस में 74 प्लस में 44, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, अगर आप क्या करिए 74 में से 44 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 30, घटा कर देख सकते हैं, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, बट माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस में लिख लेना चाहिए। ये जो है हमने गलती कर दिया, कोष्टक को जब सॉल्व कर रहे थे तो कोष्टक क्यों हमने लगा दिया, यही तो दिक्कत है ना हमारी। जब हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, हम बता दे रहे हैं आपसे ताकि आपको याद रहे हमेशा, जब हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो हम कोष्टक नहीं बनाते, कोष्टक के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो जब हम कोष्टक के अंदर को सॉल्व किए इसको काट देते हैं, ठीक है, देखिए यस 12 है तो यस 12 लिख दिए, इक्वल टू ये हमने 6 को लिखे, 6 इसको बेहतर से काटिए, 6 इंटू अब माइनस 74 और ये जो है आपका 44 है, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है तो माइनस में कितना मिल रहा है, माइनस में 30, तो माइनस में 30 मिला, इसको हमने कोष्टक में लिख लिया तो बेहतर है छोटे कोष्टक में, ठीक है। तो अब देखिए 6 का गुणा अगर माइनस 30 में करेंगे तो कितना मिलेगा, यस 12 इक्वल टू 6 का गुणा माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 18 माइनस में 180 मिलेगा, माइनस में 180 मिलेगा, 12 पदों का योगफल जो मिलेगा आपका माइनस में 180 मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बेहतर क्वेश्चन था और फॉर्मूले के माध्यम से हमने कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था माइनस 37 माइनस जो है 29 ऐसे ऐसे जो है 4 ऐड होते जा रहा था और कहा 12 पदों तक का योगफल और 12 पदों तक का योगफल, यस 12 हमारा मिला माइनस में 180, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पर। पहले का तीसरा देख सकते हैं, इसमें कह दिया क्या 100 पदों का योगफल, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद आपका ए जो है आपका यहाँ से लिख लीजिए हल, ठीक है, ए बराबर जो है आपका 0 प्रथम पद आपका 0.6 दिया है और डी क्या हो जाएगा, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, a2 क्या है 1.7 है माइनस a1 क्या है हमारा 0.6 है। जब आप इक्वल टू यहाँ मत करिए, यहाँ पर कर लीजिए, d बराबर 1.7 में से आप 0.6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 में से जब 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और दशमलव के नीचे दशमलव रहता है यानी दशमलव, यानी d का यानी सार्वंतर जो मिला हमारा वह मिल गया 1.1 और प्रथम पद जो हमारा मिला वह मिल गया 0.6 और n का मान आपका दिया हुआ है, ठीक है। n का मान क्या दिया, 100 पदों का योगफल यानी n बराबर हमारा 100 दिया है, 100 पदों का योगफल, और ज्ञात क्या करना है 100 पदों का योगफल यानी यस n होता है और यहाँ 100 रहेगा क्योंकि 100 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, और यो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस n बराबर में
n/2 बड़े कोष्टक में 2a, फिर प्लस, फिर n-1, फिर d होता है, फिर कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। चलिए मान को रखिए, आपको याद करना है यस n का मान 100 है, 100 रख दिए बराबर, n का मान 100 है तो 100/2 बड़े कोष्टक 2 और गुणे में a का मान जो है आपका 0.6 है तो 0.6 को रख लीजिए, प्लस n का मान हमारा क्या है 100 है ना, तो 100 रखें, माइनस में 1 है और d का जो मान है आपका क्या है 1.1 है, देख सकते हैं। तो गुणे में आप कर लीजिए 1.1 और बड़े कोष्टक से बंद। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका यस 100 रहेगा ही, 2 से 50 बार में ये 100 कट जाएगा, 50 बार में कटेगा यानी यहाँ पर बचा आपका 50। ठीक है, बड़े कोष्टक में लिखिए 2 का गुणा जब 0.6 में करेंगे, गुणा करना पड़ेगा आपको बार बार, नहीं ना, तो ये 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा कर दे क्या यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा, ये 0 से गुणा होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, यानी 12 मिला, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी 1.2 मिलेगा आपका, 2 का गुणा 0.6 में होगा तो, प्लस 100 में से 1 घटा 99 बचा और 99 का गुणा हम 1.1 में कर देंगे क्योंकि गुणे का चिन्ह है यहाँ पर। कोष्टक बंद करिए, अभी कोष्टक पूरा सॉल्व नहीं हुआ, 50 बड़े कोष्टक में लिखिए क्या है 1.2 है तो लिखिए, और प्लस है तो प्लस 90 यानी 99 का पूरा 1.1 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 108.9 मिलेगा। क्या मिलेगा 108.9 मिलेगा, और इसको जो है आप आपस में जोड़ लीजिए, यानी 50 गुणे 1.2 को प्लस 108.9 में जोड़कर दिखा दें, यहाँ पर जोड़कर दिखा देते हैं क्या है 108 है आपका 0.9 है, 100 ये 1.2 जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर 2 और इधर 1, 9 2 11 1 हासिल मिला 1 और 8 9 10 का 0 हासिल मिला 1 और 1, क्या मिल रहा है जी 111। एक अंक के कितने अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, ये तो जोड़े है ना, दशमलव के नीचे दशमलव, 110.1 मिल रहा है तो 110.1 लिख लेंगे, 110.1। ठीक है, सही है। अब क्या करिए 50 का गुणा इसमें कर दीजिए, जब 50 का आप गुणा करेंगे तो आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा 5505 मिलेगा, और यही आपका यस 100 मिला, यानी 100 पदों का योगफल मिला। आप गुणा करके देख सकते हैं, दशमलव का तो गुणा आपको आता ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पहले का तीसरा, पहले के चौथे पर चलते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी है और कह दिया कि 11 पदों तक का योगफल। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम हल लिखते हैं, और प्रथम पद इसका क्या है a बराबर जो है आपका 1/15 है, प्रथम पद हमारा 1/15 है। ठीक, और सार्वंतर क्या है d बराबर क्या है a2 माइनस a1 होता है, a2 क्या है 1/12 है और a1 क्या है माइनस में 1/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, भिन्न का घटाना हो गया, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आपका d का मान क्या मिलेगा उसे पता चल जाएगा। d बराबर लिखिए यहाँ पर, अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है, लौसा तो आपको 60 मिलेगा, 60। अब देखिए 12 से जब भाग डालेंगे, 12 से जब काटेंगे तो 12 25 60 और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, फिर बीच में माइनस तो माइनस, और 15 से जब इसको काटेंगे भाग डालेंगे मतलब 15 से, तो 15 चौके 60 होता है, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4, यानी d का मान मिला क्या, अगर 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा ना 1, और नी बटे में क्या है 60। अब तो नहीं सॉल्व होगा ना, d का मान मिल गया हमारा, d का जो मान मिला 1/60 मिला, और क्या है n का मान हमारा दिया है, n का मान 11 पदों तक का योगफल, n का मान 11, और पदों का योगफल का मतलब यस n का मान 11 है तो 11, यानी यस 11 का जो है 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सही है, और फॉर्मूले को यूज करिए तुरंत। फॉर्मूला क्या है आपका यस n बराबर क्या होता है n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, इंटू नहीं इंटू कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े कोष्टक से बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यस n का मान 11 तो 11 रख लिए, इक्वल टू n का मान 11 बटा में 2 हो जाएगा, कोष्टक में 2, और a का मान क्या है, a का मान गुणे में 1/15 हो जाएगा। ठीक, और प्लस है तो प्लस n का मान हमारा क्या है 11 है,
तो हम 11 रख लेते हैं, माइनस में 1 कोष्टक बंद और गुणे में डी है। डी का मान हमारा कितना है, कितना हो जाएगा, गुणे में 1/60 हो जाएगा। ठीक है, बड़े कोष्टक से बंद करिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 11/2 तो आपका रहेगा, कटेगा तो है ही नहीं, 11/2। यहाँ से देखिए बड़े कोष्टक में 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 एक कलम 2 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 15 है तो 15 हो जाएगा प्लस, इसको देखिए 11 में से 1 घटेगा, 10 बचेगा आपका, और गुणे में यहाँ पर 1/60 है तो 1/60, वैसे ही डायरेक्ट गुणा कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट जाएगा, 1 0 से देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा हुआ है आपका 11/2, बड़े के कोष्टक में 2 बटे में 15 और प्लस है तो 1 का गुणा इसमें होगा 1 और बटे में क्या है 6 हो जाएगा तो 6। अब देखिए जो कोष्टक में है बड़ा कोष्टक में, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करिए यहाँ पर, यानी इंटू में है, गुणे में है। अगर कुछ कोष्टक के बाहर गुणे का चिन्ह होता है तो 11/2 और गुणे, यानी कोष्टक को जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 और जो है इसका 15 और 6 का एलसीएम आपका 30 मिलेगा। ठीक है, और 15 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे यानी ऊपर तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 11/2 है तो 11/2 और गुणे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे 30 है तो 30। अब देखिए कट रहा है, 3 से भी 3 से भी, 3 त्रिक का 9, 3 दहा में 30, और क्या मिला आपका 11/2। ठीक है, गुणे में 3/10, आपस में गुणा कर लीजिए इसका, तो 11 3 33 हो जाएगा, और बटे में 2 का गुणा 10 में होगा आपका, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 33/20 जो मिला, यस 11, यानी 11 पदों का योगफल क्या मिला आपका 33/20 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और पहले में 4 ही क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम सब चलते हैं। ओके, दूसरे के पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, और दूसरे में टोटल 3 क्वेश्चन है, एक बार बुक से भी देख लीजिए, बेहतर है। और इसको पहले क्वेश्चन को जो है बेहतर से थोड़ा समझेंगे तो बेहतर रहेगा। यही आपका दूसरा है, पढ़ लीजिए, और इसको हमने लिख भी दिए हैं। ठीक है, क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये मतलब आपका जो है संख्या दिया हुआ है, इस सभी का योगफल ज्ञात करना, एक समांतर श्रेणी है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आप सबसे पहले हल लिखिए। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, ये है जैसे इसके पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो भी जो है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ही ज्ञात करना था, और इसमें भी ज्ञात करना है, बट उसमें जो है अंतिम पद नहीं दिया हुआ था, लास्ट वाला पद नहीं दिया हुआ था। इसमें जो है आपका अंतिम पद दिया हुआ है, और जब हम आपको बताए हुए थे जब अंतिम पद दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके, छोटा फॉर्मूला है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए सारवंतर प्रथम पद तो आपका 7 है, सारवंतर जब घटाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें n का मान नहीं दिया है, जो कि इस फॉर्मूले में n का मान नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। n का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और n का मान कैसे निकलता है, n का मान निकालने के लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया हुआ था, ये आप सबको पता है। n का मान निकालने के लिए an, अभी यहाँ पर ना 1 सेकेंड ऐसे कर लेते हैं, नीचे चल जाता है। ठीक है, an बराबर में a प्लस में कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाहर d होता है, यही फॉर्मूला होता है n का मान निकालने के लिए। आप सबको तो बहुत बार बताएं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर जो है a का मान क्या है, प्रथम पद जो है आपका 7 है तो 7, पहले क्वेश्चन को डीपली समझना चाहिए। ठीक है, कॉमा, उसके बाद जो d का मान है, d का मान a2 - a1 हो जाएगा। a2 क्या आपका 10 है, 10 सही 1/2 है, 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूना 20, 1 21, 21/2 लिख लीजिए, और माइनस में क्या लिख लीजिए 7, ये 7 है ना a1, माइनस में 7। अब ध्यान दीजिए d को सॉल्व करेंगे, d बराबर 2 7 14, यानी 21 माइनस में 14 और बटा में 2, और जो मिला आपको d बराबर, d का मान क्या मिला, d बराबर 21 में से जब आप 14 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7/2। d का जो मान मिला हमारा क्या मिला, 7/2 मिल गया। ठीक है, और a का मान आपको पता है, a का मान जो है 7 है। ठीक है, कॉमा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा n का मान नहीं पता है,
ठीक है। और जो है आपका an यानी अंतिम पद, जिसको हम an से भी डिनोट करते हैं और बराबर जिसको हम l से भी कहते हैं, तो क्या दिया हुआ है 84 है, तो हमने 84 को लिख दिया। कॉमा हमको जो है पहले n का मान निकालना है। n का जब हम मान निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है इस सभी पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो n का मान कैसे निकालेंगे? n के मान के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? ओ an बराबर में a प्लस में n-1 कोष्टक के बाहर d। सॉल्व करिए। an का मान पता है, लास्ट पद आपका 84 है, तो आप 84 रख सकते हैं यहाँ पर। 84 बराबर a का मान हमारा 7 है, तो 7 यहाँ पर प्लस, तो प्लस n का मान जो है क्या है आपका, n का मान निकालना, तो n-1 d का मान जो हमारा 7/2 है, गुणे में 7/2 करिए। ठीक है। अब क्या करिए, 7 को इधर भेज दीजिए, 7 को इधर भेजेंगे तो 84 इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है। इधर क्या आपका इक्वल टू n-1 रहेगा और गुणे में 7/2 है। ठीक है। अब 84 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77 बचेगा क्या? हाँ 77 ही तो बचेगा आपका। 77 इक्वल टू इधर है आपका क्या, n-1 और गुणे में 7/2 है। 7/2 के बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो मिलेगा आपका, जो गुणे में है आपका इधर भेजेंगे तो जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में वो अंश में चला जाएगा, यानी 77 गुणे में इधर आ जाएगा क्या, जब 7/2 आएगा 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा आपका n-1। अब ध्यान दीजिए, इसको सीधा लिख लीजिए। ठीक है। यानी इसको काट दीजिए, 7 के नम 7, 7 से 11 बार में कट गया, 7 11 77 होता है। अब देखिए इसको सीधा लिखिए, n-1 को पहले लिख लीजिए और इसको बराबर के इधर, यानी 11 दूना 22, 22 हो गया। एक को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, n इक्वल टू 22 + 1 यानी n इक्वल टू 23। n का मान आपका क्या मिल गया? n का मान तो आपका 23 मिल गया। ठीक है। n का मान क्या मिल गया? 23 मिल गया। और आपको क्या ज्ञात करना था? इस सबका योगफल, जो आपका समांतर श्रेणी है, इस सबका योगफल ज्ञात करना। तो Sn यहाँ से लिखिएगा। अब Sn बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है। n/2 ही होता है ना। और बड़े कोष्टक में a प्लस में an यानी अंतिम पद, यानी l से भी डिनोट करते हैं, l बड़े को फिर कोष्टक बंद। अब मान को रखिए, n का मान पता चल गया, S23 रख सकते हैं। ठीक है। S23 आप यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि 23 पद हैं, टोटल पदों की संख्या में पता चल गया। अब यहाँ पर 23 रहेगा, n की जगह 23 और बटे में 2 तो 2। और a का मान हमारा क्या है? a का मान प्रथम पद हमारा 7 है, 7 प्लस l का मान अंतिम पद 84 है, तो 84 कोष्टक बंद। यहाँ से देखिए 23 तो कटेगा नहीं, यानी 23/2 ही रहेगा। और 7 और 84 को जब जोड़ेंगे तो 91 होगा, यानी यहाँ पर गुणे इंटू कुछ नहीं है, गुणे का चिन्ह है, मतलब 7 और 84 को तो 91। अब 23 और 91 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2093। ठीक है। और बटे में 2 है तो 2। अब जब 2 से इसमें आप भाग डालेंगे 2093 में, तो टोटल आपको मिलेगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बटे के रूप में लिखना है सही के, तो आप जो जब इसमें भाग डालेंगे, भाग डालकर दिखा दें, 1 सेकेंड, इसलिए नहीं ज़्यादा भाग डालते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2093 2 से जब भाग डालेंगे, 2 एकम 2 कटा, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है। भाग जाएगा नहीं, जब कुछ नहीं रहता 0 उतारते हैं तो 0 बढ़ता है ना, नहीं, ये 0 उतारे नहीं, भाग गया। फिर 9, जब डबल 0 उतारते तो फिर 9 को उतारेंगे, तो जब 2 अंक के ही साथ उतारे तो 0 बढ़ा आपका। ठीक है। हम 9 में भाग डालेंगे तो 2 चौके 8 होता है, तो 8 बचा 1, और फिर 3 को उतारेंगे 13, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 12 बचा 1 शेष पर। तो इसको लिख सकते हैं 1046। ठीक है। 1046 फिर सही के रूप में, बटे के रूप में लिख लेंगे 1046 सही, 1046 सही। ये यानी क्या शेषफल 1 बचा है, 1 बटा में जिससे हम भाग डालें तो
2 हो जाएगा। 1046 सही 1/2 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्या मिला? यस 23 मिला है हमारा, 23 पदों का योगफल। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या है आपका 34 + 32, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट पद आपका जो है 10 दिया है। तो प्रथम पद पहले निकालते हैं। क्या है आपका प्रथम पद? ए का मान जो आपका 34 है, ए का मान आपका 34 हो गया। ठीक, और उसके बाद डी का मान क्या हो जाएगा? डी बराबर आपका a2 - a1, a2 क्या आपका 32 और a1 क्या माइनस में 34 हो जाएगा 34। तो डी बराबर हमारा मिल गया 32 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है जी? -2 अधिक है, तो -2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए जब डी का भी मान मिल गया, कॉमा करते जाइए, उसके बाद जो है सारा अंतर मिल गया, अंतिम पद दिया यानी ए एन, जिसको हम यल से भी कहते हैं, कितना दिया? 10 का दिया है। उसके बाद पहले तो हम यन को ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो यस एन यानी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहले तो यन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, उसके बाद यस एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए? तो एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपका ए एन बराबर में a + n-1 फिर इंटू डी होता है। चलिए इस पर जो है मान को रखिए। ए एन का मान आपका 10 है। इस तरीके से नहीं रखते हैं, इस तरीके से ज़्यादा जो है दिक्कत होता है। ठीक है, सॉल्व करने में भी। ठीक है, क्योंकि ए एन का जब आपका मान दिया हुआ है, ए एन का मान हमारा दिया है कितना? 10, तो 10 हमने रख दिया। इस तरीके से भी सॉल्व करते कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बेहतर रहता है। ए एन का मान 10 दिया तो 10 हमने लिखा, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a + में n-1 कोष्टक के इंटू डी होता है। ठीक है, इक्वल टू ये 10 है तो 10। अब मान को रखिए, a का मान हमारा 34, हमने 34 को रखा, प्लस n का मान हमारा क्या है? n का मान नहीं निकालना, तो n -1 और d का मान हमारा क्या है? 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, d का जो मान हमारा -2 है, तो गुणे में -2 इक्वल टू 10। ठीक है, ध्यान दीजिए 34 को उधर भेज देते हैं, इधर बचेगा n-1 और गुणे में आपका -2 बचेगा इक्वल टू 10 है। 34 उधर गया माइनस में 34। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, -2 का n में -2n हो जाएगा, -2 का 1 में +1 हो जाएगा, इक्वल +2 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो -24 तो ही बचेगा ना। ठीक है, 2 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस में 2n इक्वल टू -24 से 2 उधर गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, -2n इक्वल टू माइनस माइनस होकर जुट जाएगा, -26 हो जाएगा। -2 को उधर भेजेंगे, n बराबर -26 है, इधर आया माइनस में 2 बटे में आ जाएगा, माइनस से माइनस घटा, 2 का नाम 2 से 13 बार में 2 से 13 बार में 26 घट जाएगा, यानी n का जो मान मिला वो हमारा 13 मिला। n का मान क्या मिला? 13 मिला। n का मान ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात कर लेते हैं यस n का मान। तो यस n बराबर जो होता है, फॉर्मूला आपको क्या बताते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यस n बराबर फॉर्मूला लास्ट पद पता है, तो इसलिए फॉर्मूला जो होता है n/2 कोष्टक में बड़ा कोष्टक में, मतलब बड़ा कोष्टक में a प्लस में l कोष्टक बंद। ठीक है, n का मान क्या हमारा? n का मान 13 निकालें, यानी 13 पदों का योगफल इक्वल टू n का मान 13 तो 13 बटे में 2 तो 2। ठीक, कोष्टक a का मान हमारा 34 है, 34 है ना, यहाँ से देखिए। ठीक है, और प्लस l का अंतिम पद हमारा 10 है, तो हम 10 रखते हैं। 10 सॉल्व करिए अब इसको। देखिए कोष्टक के अंदर को जब हम सॉल्व करते हैं तो कोष्टक को हटा देते हैं, इक्वल टू ये आपका 13/2 रहेगा। ठीक है, और 34 और 10 को जोड़ेंगे तो 44 तो ही होगा, तो यानी गुणे में आपका 44, 2 से काटिए, 2 से 22 बार में कट जाएगा, 13 × 22, 13 गुणे में 22, और 22 का जब 13 में गुणा करेंगे, ये 22 जो है 22 तरीके से लिखिए, 13 का गुणा जब 22 करेंगे तो 286 मिलेगा। क्या मिलेगा? 286, और ये 286 जो मिला, यस 13 मिला, मतलब पदों का योगफल टोटल इसमें 13 पद हैं। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में जो दिया हुआ है श्रेणी आपका, इसमें टोटल 13 पद हैं और 13 पदों का योगफल 286 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तीसरे पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देख सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं हम सब।
हल लिखेंगे। प्रथम पद क्या दिया हुआ है यानी ए का मान, ए बराबर हमारा क्या दिया -5 यानी -5 और डी का मान मतलब कि सार अंतर हमारा कितना दिया हुआ है, डी बराबर होता है A2 - A1 और A2 आपका माइनस में 8 है तो माइनस में 8 और माइनस क्या होता है A1 का मान हमारा क्या है माइनस में 5 ठीक है। घटाइए डी का मान निकालिए, अगर देखिए -8 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखिए डी इक्वल टू -8 है और +5 है, कौन अधिक है भाई, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है -3 अधिक है, यानी डी का मान मिल गया, सार अंतर जो हमारा मिल गया 3 मिल गया। और an हमारा दिया हुआ है अंतिमवा पद यानी an और जिसको हम किसी यल से डिनोट करते हैं, यल बराबर हमारा क्या दिया हुआ है -230 दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है हमको ज्ञात करना है n और Sn का मान, ठीक है। यानी पहले तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, उसके बाद Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, यही दोनों हमको ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an बराबर कितना, an आपका दिया हुआ है ना, तो an कितना दिया हुआ है, an बराबर -230 तो an बराबर कितना है -230, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाद d होता है इंटू डी, मतलब यही होता है ना, a प्लस में n-d इंटू डी, n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में कितना दिया हो माइनस में 230। अब यहाँ इसका मान रख दीजिए, a का मान जो है -5 है तो -5 प्लस n का मान हमारा निकालना है तो n-1 तो रहेगा, d का मान क्या -3 यानी इंटू में हम क्या कर लेते हैं -3, ठीक है, इक्वल टू -230। 5 को उधर भेजिए तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी इधर बचा n-1 इंटू -3 बराबर 5 उधर गया प्लस में यानी -230 इधर है, 5 उधर गया प्लस में 5 हो गया, ठीक है। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 और +5 है तो 230 में से 5 को घटाइए, माइनस वाला बड़ा है ना, तो 230 में से हम 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस में 225 बचेगा। अब क्या करिए -3 को इधर भेज दीजिए, इंटू में है तो इसलिए बटे में जाएगा, तो n-1 कोष्टक में नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, n-1 बार चलिए लिखिए n-1 इक्वल टू 200 माइनस में 200 हमारा 25 है, इधर -3 इधर आया बटे में आएगा -3, माइनस से माइनस कटा 3 एक 3 से देखिए 3 7 21 बचा एक यहाँ देंगे तो 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, सॉरी 3 7 21 22 था तो 3 7 21 और बचा एक यहाँ देंगे 15, 3 5 15 75 बार में कट गया ना, तो n-1 इक्वल टू इधर मिला हमारा 75, ठीक है, -1 को उधर भेजेंगे प्लस में 1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 75 प्लस में 1 और n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 75 एक 76, n का मान कितना मिल गया 76 मिल गया। और n का मान निकालना भी था, n का मान निकलता है तभी तो Sn का मान ज्ञात होता है, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, और कोष्टक में यानी इंटू हो जाता है a प्लस में l, और जब अंतिम पद पता रहता है तब यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए n का मान 76 है तो यानी 76 पदों का योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू n का मान 76 तो 76 बटा में 2 कोष्टक में a का मान हमारा -5 तो -5 प्लस l का मान कितना है जी -230 तो -230 रखेंगे, ठीक, बड़ी कोष्टक से अब बंद कर दीजिए। अब देखिए 76 हमारा ज्ञात होगा क्या, 2 से कटेगा, 2 से जो है 2 छक्के 2 3 6 बचा एक यहाँ देंगे 16 2 8 16 38 बार में कट गया। और देखिए ये क्या हमारा माइनस सॉल्व कर रहे हैं, ये -5 तो रहेगा ही हमारा, ठीक है, पहले कोष्टक में ही सॉल्व कर लीजिए आप, -5 तो रहेगा, ये इंटू है ना आपका गुणे में है यानी, तो -5 तो है आपका और जो है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -230 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक बंद करिए, अब कोष्टक के अंदर को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वल टू 76 और ये 38 इंटू मतलब रहेगा ही, और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में 5 है और माइनस में 230 तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, जुट जाएगा, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस क्या हो जाएगा, कोष्टक में कर लीजिए, माइनस में
235 हो जाएगा, 235 हो जाएगा, जुट जाएगा ना 235। और इसका गुणा भी कर सकते हैं आप। अब देखिए 38 इंटू क्या है आपका 235, तो यस 76 आपका, यानी 76 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा इक्वल टू। देखिए 38 तो आपका जब गुणा करेंगे, देखिए प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस आपका माइनस होगा। और 38 का जब 235 में जब आप गुणा करेंगे तो आपको 89 यानी 8930 मिलेगा। गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा ना, 8930 मिलेगा और आपका यही आंसर हो जाएगा, जो है सबका पदों का योगफल मिल गया। इस पूरे समांतर श्रेणी दिया हुआ था, इसका योगफल मिल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरे में 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कि और थे 3 क्वेश्चन थे। चलिए दूसरे में 3 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम सब। ठीक है, बुक से देखते रहिएगा आप सब, बुक अपने सामने रखकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार बुक से भी देख लीजिए ताकि बेहतर रहेगा, आप सब क्वेश्चन देखे रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या है आपका तीसरा, एक एपी में है, मतलब एक समांतर श्रेणी में है। तीसरे का पहला a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तीसरे में 10 क्वेश्चन है। अभी तीसरे के पहले क्वेश्चन को लिखे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कहा है कि एक एपी में, क्वेश्चन तीसरा क्या कहा कि एक एपी में, मतलब कि एक समांतर श्रेणी में क्या है, एक समांतर श्रेणी में a का मान 5 है, d का मान मतलब कि प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 3 है, और n यानी कि अंतिम पद जो है 50 है। ठीक है, और क्या कहा, n और sn का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, और n और sn का मान ज्ञात करते आ रहे हैं आप सब, जस्ट इसके पहले भी क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए, जब आपका क्या दिया, an का मान दिया, अंतिम पद दिया है, तो इससे हमारा n का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि n का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, और n का मान ज्ञात होगा तभी तो sn का मान ज्ञात होगा ना। तो पहले n का मान हम ज्ञात करते हैं। आप सबसे पहले हल लिखिए, और क्या दिया आपका an दिया है, तो an बराबर कितना दिया, 50। ठीक है, ये 50 है आपका। an बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस में कोष्टक में n-1 इंटू क्या होता है, ये भाई गलत कैसे हो गया, n बराबर क्या होता है, a प्लस में कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, इक्वल टू कितना है, 50 है, तो 50 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। प्रथम पद देखिए a का मान जो है कितना 5 है, तो 5 रखिए, a का मान 5 है, 5 रख दिया, प्लस n का मान क्या रहेगा, n का तो मान निकालना है, तो n-1 रहेगा। d का मान हमारा 3 है, तो हम 3 को रखेंगे, इक्वल टू इधर क्या है 50 है, तो 50। ठीक, 5 को बराबर के उधर भेजिए, तो n-1 और इंटू में 3 है, इक्वल टू 50 है ना, तो 50, 5 उधर आया तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए n-1 इंटू 3 है, इक्वल टू 50 में से अगर 5 घटेगा तो 45 तो ही बचेगा ना, और 3 को बराबर के इधर भेजेंगे, यहाँ पर गुणे में है यानी इंटू में है, तो बट्टे में जाएगा आपका। ठीक है, तो इधर बचेगा आपका n-1 इक्वल टू इधर है 45, और 3 इधर आया तो बटे में 3 से कट रहा है, 3 से जो 45 कट रहा है, कितने बार है, 15, 3 एकम 3 और 15 3 45 होता है, 15 बार में कट गया, तो n-1 इक्वल टू मिला कि आपका 15। ठीक है, 1 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो n बराबर 15 है, इधर 1 उधर जाएगा, माइनस में 1 है, तो इधर आया तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 1 16 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। n का मान कितना हुआ, 16 मिल गया हमारा। ठीक है, चलिए n का मान जब आपका 16 मिल गया तो ध्यान दीजिए Sn का मान ज्ञात करना है। सिंपल, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn, और Sn का फॉर्मूला हम आपको बताएं जब आपको अंतिम पद पता होता है। अंतिम पद यानी अंतिम पद 50 दिया है, An का मान पता है, तो फॉर्मूला आपका सिंपल होता है, तो n/2 और बड़े कोष्टक में a प्लस यल कहिए या एन कहिए, यल का मतलब लास्ट पद, एन का मतलब अंतिम पद। ठीक है, तो एन कर दीजिए क्योंकि एन का मान दिया ना,
तो an हो गया। ठीक, कोष्टक बंद करिए। चलिए मान को रखिए, n का मान हमारा 16 निकाले अभी तुरंत, तो 16 रखेंगे, बटे में 2 है तो 2, यहाँ पर कोष्टक में करिए। a का मान हमारा प्रथम पद क्या है 5 है ना, तो हम 5 रखेंगे, 5 प्लस an का मान 50 है तो हम 50 को रख लिए, कोष्टक बंद कर लीजिए। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से 8 भर में 2 8 16 हो गया, 8 बचा, और यहाँ पर इंटू में गुणे में है कोष्टक के बाद, तो गुणे 5 और 50 को जोड़ेंगे तो 55 और 8 का और 55 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 × 5 = 40 का 0 और फिर 4 हासिल, 8 × 5 = 40 4 44, कितना मिला 440 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो आपका ए आपका 440 जो मिला, एन का मान मिल गया, ठीक है, और एन का जो मान मिला आपका 16 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। तीसरे का दूसरा देख सकते हैं, क्या आपका a बराबर 7 दिया, यानी प्रथम पद आपका 7 दिया है, और a 13 यानी 13वां पद, ठीक है, आपका 35 दिया है, d और यस 13 यानी यस 13 का मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है आपका। चलिए यहाँ से लिखते हैं हम हल। पहले ध्यान दीजिए, आपको d का मान ज्ञात करने के लिए कहा, तो d का मान कैसे ज्ञात होगा, आप a 13 से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यानी 13वां पद से। तो a 13 बराबर 1 सेकेंड, a 13 है ना, तो हम यहाँ काट देते हैं, नहीं तो a 13 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35, तो 35 हमने लिख दिए, ठीक है। और a 13 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको बताया थे ना, a 13 ज्ञात करने के लिए, 12 ज्ञात करने के लिए, a 10 ज्ञात करने के लिए क्या बताया थे, a 13 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस में 13 से कम कितना होता है 12 होता है, यानी 12d हो जाएगा, ना इसकी जगह इक्वल टू 35 है तो 35, ठीक है। अब देखिए a का मान हमारा 7 है तो 7 रख लेंगे, प्लस 12d इक्वल टू 35, क्या करिए 7 को उधर भेजिए तो इधर बचेगा आपका 12d इक्वल टू 35, 7 उधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, अगर 35 में से आप 7 को घटाएंगे तो 28 बचेगा, यानी 12d बराबर कितना बचा 28, ठीक है। 12 को इधर भेजेंगे 28 के तरफ, तो d बराबर 28 बटे में 12 हो जाएगा, कटेगा, दोनों 2 से कट रहा है, 2 से 6 बार में, 2 से 14 बार में, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, अब नहीं कटेगा, 7 बटे 3 मिला, d का मान मिला क्या आपका, d बराबर आपका 7 बटे 3 मिला। चलिए d का मान तो आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना आपको, अब जो ज्ञात करना है यस 13 का, सिंपल है, यानी यस 13 जब आपको ज्ञात करना है, यस 13, और यहाँ पर a 13 दिया है, यहाँ पर यानी n का मान है आपका, n का मान कितना हो जाएगा 13, अंतिमवा पद भी आपका क्या हो जाएगा 35, और यस 13 के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, क्या बनेगा, देखिए n/2 बड़े कोष्टक में a प्लस में an, या n लिख सकते हैं बट an लिखिए। देखिए अंतिमवा पद जो बनेगा आपका 35 होगा, क्योंकि यस 13 यहाँ पर 13 पदों का योगफल किया कहा है ना, और यहाँ पर a 13 दिया है, ठीक है। अगर यही जो है समान नहीं होता, यहाँ पर भी 13, यहाँ अगर 13 नहीं होता कुछ और होता तो आपका बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, बट सिंपल है जब आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसमें का भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए आपका ये यस 13 का ज्ञात करना, तो n का मान क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो 13 रखेंगे, क्योंकि an यहाँ पर an रहता है, n की जगह क्या दिया 13 दिया है, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 रखें, बटे में आपका 2 हो जाएगा बड़े कोष्टक में, a का मान आपका 7 है तो 7 प्लस an का मान क्या हो जाएगा, ये 13 मतलब ये 13 जो है अंतिम पद है, इससे आगे कोई पद नहीं है, ठीक है, और अंतिम पद क्या है 35 है, तो हम 35 को रखेंगे, ठीक, समझ गए। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पर है क्या 13 बटा में 2, और ये जोड़ेंगे यानी कोष्टक को सॉल्व करें, 7 और 35 को जब जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42, 2 से कट रहा है 42, 2 एक कम 2, 2 से 21 बार में कटा, बचा क्या आपका 13 गुणे में 21 बचा, और 13 का 21 में आप गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 273 मिलेगा, कितना मिलेगा 273 मिल जाएगा, 273 मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, एक तो डी का मान यहाँ पर आंसर हुआ, और एक जो है आपका यस 13 का मान हो गया, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरे का दूसरा था,
तीसरे के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, A12 इक्वल टू यानी 12वां पद आपका 37 दिया है और D इक्वल टू यानी सार्वंतर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात करना है। सिंपल है, चलिए क्या ज्ञात करना, पहले तो A का मान कैसे ज्ञात होगा, A का मान ज्ञात होगा तभी S12 का मान भी ज्ञात हो पाएगा। तो A का मान जो है A12 से ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए हल कैसे ज्ञात होगा, डी का तो मान पता ही है। तो A12 आपका दिया है, A12 इक्वल टू कितना दिया है जी, 37 दिया है। और A12 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, तो A12 देखिए तो हम लिख सकते हैं A प्लस में 12 से कम कितना होता है 11, 11D। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया 37, तो 37 A प्लस 11 का मान 11 तो आपका 11 रहेगा और D का मान 3 है तो गुणे में 3 इक्वल टू 37। ठीक है, A प्लस 11 33 हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या आपका 37 है, 33 को उधर भेज दीजिए तो A और इक्वल टू 37 है, इधर 33 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 33। ठीक है, तो A बराबर 37 में से 33 घटा तो 4 बचेगा, 4 बचा। A का मान तो मिल गया, A का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, A का मान तो हमारा 4 मिल गया। तो अब आपको ज्ञात क्या करने के लिए कहा, अब कहा कि S12, तो S12 कैसे ज्ञात होगा, फॉर्मूला n/2। देखिए सिंपल फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी an रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर s यानी 12 पदों का योगफल पूछा है और ये 12 यानी अंतिमवा पद आपका 12 दिया है। ठीक है, अंतिमवा पद 12 है यानी यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो सिंपल फॉर्मूला लग रहा जाएगा, लॉन्ग फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन में आप लिख लीजिए a प्लस में an अंतिम पद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए n का मान क्या हो जाएगा, यही 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि n रहता है ना तो n की जगह क्या है 12 है, तो n का मान हमारा 12 है तो 12 रखिए बटे में 2। ठीक है, और ये बड़े क्वेश्चन में a का मान हमारा क्या है, a का मान हमने 4 निकाला है तो 4 प्लस में an अंतिमवा पद क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12 जो आपका 37 है यही अंतिमवा पद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद आपका 12 तक, ये 12वां पद तक है तो यही आपका अंतिम यानी 37 हो जाएगा, तो 37। ठीक है, अब देखिए 2 से काटा 6 बार में, यहाँ पर रहेगा आपका 6 गुणे में, यहाँ पर इंटू है कुछ नहीं, 4 और 37 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और 41 6 कम 6 6 चौक 24 246 41 और 6 कम 6 6 चौक 24 सही, तो 246 S12 का मान मिला और A का मान 4 मिला। आपका कौन सा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा था। चलिए अगले क्वेश्चन तीसरे के चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, A3 बराबर 15 और S10 बराबर मतलब 10 पदों का योगफल बराबर 125 दिया है और D और क्या ज्ञात करने के लिए, क्या A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना, D यानी सार्वंतर और 10वां पद ज्ञात करना है और A3 और S10 यानी 10 पदों का योगफल दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे तो कैसे ज्ञात होगा, आपका D का मान ज्ञात करना है तो A3 तो आपका दिया है ना, तो A3 बराबर और ये आपका A3 बराबर हमारा 15 दिया है और A का मान भी तो नहीं दिया है ना, D का मान भी है। चलिए A3 बराबर 15 दिया है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस में 2 3 से 1 कम कितना होता है 2D बराबर में 15। इसको आप ले लीजिए समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण इससे निकाल लिए और एक समीकरण इससे हम निकालेंगे, D का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लिए समीकरण फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है S10, यस थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि 10 ही हमारा बड़ा हो गया। अब क्या करें, काट दें कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत हो जाएगा ना, दिया है हमारा S10 बराबर 125 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। S10 यानी 10 पदों का योगफल आपका 125 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए फॉर्मूला लगेगा SN का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है। देखिए SN का फॉर्मूला एक तो ये होता है
ठीक है, एक तो एक। और एसएन का फॉर्मूला, ये वाला कब फॉर्मूला लगता है, जब अंतिम पद पता होता है। ठीक है, इसमें देखिए अंतिम पद आपको नहीं पता, अगर मान लीजिए 10 पद तक है तो ये 10 का भी तो मान नहीं पता है, यानी अंतिम पद का मान नहीं पता, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूला, ये थोड़ा लॉन्ग में हो जाता है, थोड़ा छोटा में हो जाता है, तो जब अंतिम पद पता रहता है आसानी से इस फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। ठीक है, और अंतिम पद नहीं पता रहता है, इस फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, फिर बड़े कोष्टक से बंद हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। बट n की जगह देखिए यहाँ पर 10 दिया है, 10 दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए n की जगह क्या रहेगा, 10 रहेगा, तो इसके जगह पर यही फॉर्मूला का यूज होगा। इसके जगह पर इसी फॉर्मूले का एस 10 दिया है, एस एन होता है, तो एन की जगह आपका 10 दिया है, तो इसके जगह यह रहेगा। ठीक है, एन की जगह क्या रहेगा, 10, यानी 10/2 हो जाएगा। ठीक है, बड़े कोष्टक में 2, ए का मान नहीं पता तो ए के मान रहने दीजिए, लिख लीजिए, प्लस एन का मान पता है, बिल्कुल पता है, 10 है ना, 10 रखे हैं ना, देखिए 10, तो कोष्टक में लिखिए 10, ये माइनस में 1 तो माइनस में 1 कोष्टक बंद। डी का मान पता है, डी का मान नहीं पता है तो इंटू डी लिख लीजिए और बड़े कोष्टक से बंद करिए, इक्वल टू कितना है, इसके बराबर 125 है। चलिए अब सॉल्व करिए, आप सही रहेगा, इससे एक समीकरण निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कटेगा, 2 × 5 = 10, 5 बार में कटा, बचा क्या आपका 5 बचा, और यहाँ पर कोष्टक में क्या बचा, 2a, ये गुणे में है इंटू में है, कुछ नहीं, 2a प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का गुणा डी में होगा 9d हो जाएगा, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू 125। 5 को गुणे में बराबर के उधर में भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी 25 से कटेगा। ठीक है, तो यहीं से काट दीजिए, 5 × 5, 5 से कितने बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 125। ठीक है, 5 से मिला क्या आपका 2a + 9d = 25 मिला। ये आपका समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड सिंपल है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करके आप डी का मान बहुत आसानी से निकाल ले सकते हैं, या ए का मान। ठीक है, आपके ऊपर है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, या डी का मान निकाल सकते हैं या ए का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2d है, फिर 9d, कोई पद बराबर नहीं, किसी एक पद को बराबर करिए कैसे भी करके। अगर आपको गुणा करके बराबर करना है तो गुणा करके बराबर कर सकते हैं। अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर 2 से हम गुणा कर दें तो 2a हो जाएगा, ये भी, और यहाँ पर भी 2a है, तो समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में हम 1 से गुणा कर देते हैं, ताकि 2a आपका 2a ही रहेगा, आसानी से बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में क्या करते हैं, 1 से गुणा करने पर, आसानी से करिए आप गुणा। तो देखिए जब गुणा करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, 2 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2a, जब 2 का गुणा a में करेंगे तो आपका 2a होगा, प्लस 2d है, 2 का गुणा करेंगे तो 4d हो जाएगा, इक्वल टू 15 आपका 2 से गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। इसका देखिए समीकरण 2 में 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा करेंगे 2a ही रहेगा, और प्लस ये 9d ही रहेगा, इक्वल टू ये आपका 25 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से क्या करना है आपको, सबका चिन्ह देखिए, प्लस में भी कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर जैसे ही लिखेंगे ये चिन्ह नीचे वाला का बदल जाएगा, माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस में 9d हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, 2a से 2a कटा, और प्लस में 4d, 9d या 9d बड़ा है, कौन माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, -5d बड़ा है। 9 में से 4 घटेगा, 5 ही तो बचेगा, इक्वल टू 30 में से 25 घटेगा, माइनस में है ना, तो 5 बचेगा। ठीक है, -5 को उधर भेजेंगे तो d बराबर में 5 इधर है, पहले से माइनस में 5 हो जाएगा, 5 × 9 5, d बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा, d बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। d का मान क्या मिला, माइनस में 1 मिला। ठीक है, और इसी d के मान से हम क्या कर लेंगे,
इसी डी के मान से, डी का मान -1 मिला है, इसी डी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ए का मान ज्ञात हो जाएगा। और ए का मान ज्ञात होगा तभी तो A10 का मान ज्ञात होगा, क्योंकि A10 का फॉर्मूला A प्लस में 9D होता है, ए का मान जरूरत है उसमें, तो ए का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस 2d, ए का मान नहीं पता तो ए रहने दीजिए, प्लस 2 गुड़े डी का मान हमारा क्या, -1 हमने रखा, इक्वल टू कितना है 15, तो अब 15 रखिए। ठीक है, तो a प्लस 2 का गुड़ा, सॉरी दिक्कत हो गई, प्लस में 2 था माइनस में 1 था, तो प्लस माइनस का गुड़ा होगा तो माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर है 15, तो 15। अब देखिए a बराबर -2 को उधर भेजेंगे तो 15 प्लस में 2 उधर हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान आपका जो मिला 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 15 का मान कितना मिल गया, सॉरी a का मान कितना मिल गया 17 मिल गया। ठीक है, और अब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं किसका, A10 का मान, क्योंकि A10 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस में 10 से कम कितना 9 होता है, 9 होता है, 9D हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से A का मान आपको पता है 17 है, तो 17 प्लस 9 गुणे में D का मान क्या -1 है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, -1 आप निकाले हैं। ठीक है, अब सॉल्व करिए, ये आपका 17 प्लस -9 का गुणा 1 में 9 हो जाएगा। अब देखिए 17 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 8 ही ना, 8 बचेगा, यानी A10 बराबर आपका क्या मिला, A10 बराबर आपका मिला, जो मिला क्या मिला 8 मिला, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कौन कौन सा होगा, डी का मान और A10 का मान, तो अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः जो है आपका क्या मिला है, आपका D बराबर मिला है, D बराबर जो मिला है -1 मिला है। ठीक है, और A10 जो मिला है आपका कितना मिला है 8 मिला है, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए ये बराबर लग रहा है ना, ऐसा नहीं ना नॉट इक्वल टू लग रहा है, हमको तो ऐसा ही कुछ लग रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का चौथा था, तीसरे के 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। समझ में आया बिल्कुल बेहतर से ना, टाइम ज़्यादा लगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। तीसरे के 5वें क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, d = 5, यानी सारा मतलब आपका 5 दिया और यस 9 पदों का योगफल 75 दिया है। हमसे पूछ लिया a का मान और A9 यानी 9वां पद, A9 ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करिए। सिंपल है, पहले तो आप A को ज्ञात करिए तब तो A9 ज्ञात करेंगे। A कहाँ से ज्ञात होगा, D से तो ज्ञात नहीं, S9 से ज्ञात होगा। यहाँ से सबसे पहले हल लिखिए, और हमारा दिया हुआ क्या है, S9 = 75 दिया हुआ है। ठीक है, S9 = 75 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो हम आपको बताए हैं, इसमें देखिए अंतिम पद तो पता नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2, और n का मान क्या 9 है, तो 9 रखेंगे, तो यहाँ पर 9 रखिए, ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, इसकी जगह यही रहेगा ना, तो n की जगह सिर्फ और सिर्फ 9 रहेगा, तो बाकी सब सेम रहेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रहेगा, और d का मान जो है 5 रहेगा। समझ गए, तो क्या करते हैं, n/2 है, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोष्टक में ये फॉर्मूला 2a है, a का मान नहीं पता तो आपका 2a ही रहेगा, प्लस क्या होता है n-1, तो n का मान हमारा 9 है, तो 9 माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या d का मान आप देख पा रहे हैं 5 है, तो 5 इंटू इसके जगह क्या है बराबर की, इसके बराबर क्या है 75 है, तो 75 अब सॉल्व कर लीजिए आसानी से, a का मान मिल जाएगा। ठीक है, 9 से 9/2 से तो कटेगा नहीं, ये आपका 9/2 ही रहेगा, तो ये 9/2 हो गया। ओके, और ये आपका 2a रहेगा, 2a, और ये प्लस रहेगा, हाँ ठीक है, प्लस 9 में से 1 घटा
कितना बचा, 9 में से अगर 1 घटेगा तो 8, फिर 8 का गुणा 5 में होगा, 8 25 40 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा 8 बचा, फिर 8 का गुणा 5 में हुआ, ये यानी इंटू में है, गुणे में है, 8 25 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन 1 इक्वल टू 75 है तो 75। अब 2 को भी बराबर के इधर भेज दीजिए 75 की तरफ, और 9 को भी इधर भेज दीजिए, यानी 9/2 को इधर भेज दीजिए, तो इधर मिलेगा आपका 2a प्लस में 40 इक्वल टू इधर 75 है तो 75। देखिए जब इसको हम भेजेंगे जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। देखिए क्या है आपका 9 जो अंश में है ये आपका हर में आ जाएगा 9, और जो हर में है वो अंश में आ जाएगा गुणे में 2, कटेगा बिल्कुल। देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 से, 3 3 का 9, 3 से 25 बार में 25 या 75 होता है, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका मिला आपका 2a प्लस में 40 इक्वल टू 25 का गुणा 2 में 50/3, ठीक है। ध्यान दीजिए अब 40 को हम उधर भेजते हैं, इधर बचेगा आपका 2a इक्वल टू इधर क्या 50/3 है, 40 उधर भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 40, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, भिन्न का माइनस घटाना हो गया आपका, तो इधर आपका 2a इक्वल टू इसको सॉल्व करिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम आपका 3 ही तो मिलेगा, और इसके बाद देखिए 3 से भाग डालेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 50 में 50 हो गया, माइनस 1 का गुणा 1 से जब काटेंगे 3 को 3 बार में कटेगा, यानी भागफल 3 ही तो मिलेगा, और 3 का गुणा 40 में करेंगे तो 120 मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए 50 में से 120 तो घटेगा नहीं, 120 में से हम 50 को घटा देते हैं, तो 2a बराबर हमारा क्या मिल गया, 2a बराबर 150 में 120 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो 70 बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में 70 ही तो मिलेगा ना, ठीक है। 120 में से जब 50 घटेगा 70 बचेगा, बटे में 3 है इसलिए बटे में 3। अब क्या करिए 2 को भी इधर भेज दीजिए, ठीक है। सॉल्व तो इतने में हो नहीं पाएगा, इधर कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 को इधर भेजिए तो इधर सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, ठीक है। 2 को इधर भेजेंगे तो a बचेगा इक्वल टू आपका जो है माइनस में 70 है और बटे में 3 है। जब 2 को हम इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा 3 की तरफ, 3 से गुणे में आएगा, गुणे में आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 35 बार में 70 कट गया, मिला कि आपका a बराबर माइनस में 35 और बटे में 3 मिला, यानी a का मान आपका मिल गया। a का मान मिला क्या आपको, a का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, a का मान मिला आपको a बराबर माइनस में 35/3 मिल गया, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, a9 9वां पद ज्ञात करना है। a का मान पता है आसानी से ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से लिख लेना चाहिए था अब, ठीक है, तब सही रहता। अब क्या ज्ञात करना, a9 बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस में 9 से कम 8d हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूला यही बनेगा। तो आपका ये पता है प्रथम पद आपका, यानी a का मान माइनस में 35 बटा में क्या है आपका 3 है प्लस 8 है आपका, 8 गुणे में d का मान हमारा क्या, d का मान पहले ही दिया था 5 है, तो 5 को आप रख दीजिए ना, तो गुणे में 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इक्वल टू माइनस में 35 बटा में 3 और 8 25 40 प्लस में ये क्या हो जाएगा 40 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, आसानी से आप सॉल्व करिए इसको। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से काटेंगे तो एक बार में 1 का गुणा -35 में तो -35 ही मिल जाएगा, और 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में कटेगा, और 3 का गुणा 40 में करेंगे तो 120 मिलेगा, प्लस है तो प्लस 120। अब ध्यान दीजिए 120 में से अगर आप 35 को घटाएंगे, देखिए माइनस में 35 है ना, और ये जो 120 प्लस में है, तो 120 में से 35 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 85 मिलेगा, 85, और बटे में क्या है 3 है तो 3, और क्या मिल गया आपका, कटेगा नहीं कटेगा, यानी a9 जो आपका मिला 85 बटा में 3 मिला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, नहीं ना। देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, a का मान ये आपका मिला, और ये 9 का मान ज्ञात करने के लिए 9 का मान इतना मिला, आता करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का 5वां, तीसरे के 6ठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब।
तीसरे का छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। a = 2 यानी प्रथम पद तो आपका 2 दिया है, a का मान 2 और d का मान d बराबर 8 यानी d का मान 8 और SN का मान आपका 90 दिया हुआ है, दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है आपका। पहले देखिए आपको n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद an का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान ज्ञात होगा तभी तो an का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए SN से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। और SN हमारा क्या दिया हुआ है, SN = हमारा कितना दिया हुआ है 90। और SN का फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं। SN बराबर क्या होता है देख सकते हैं, SN बराबर n/2 बड़े कोष्टक में क्या होता है 2a + n - 1 × d फिर कोष्टक बंद। तो यानी SN के जगह इसको लिख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो होता है SN बराबर ना, तो लिखेंगे n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n - 1 × d फिर बड़े कोष्टक से बंद = कितना 90। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। n का मान पता है, नहीं पता है। किसका मान इसमें पता है, a का मान तो पता है, तो a का मान और d का मान पता है तो रखिए। जिसका मान पता है आपको उसका मान रखिए, उसके बाद सॉल्व करिए, n का मान निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपका n/2 और ये आपका 2 गुणे में a का मान क्या है, a का मान 2 तो 2 और प्लस n का मान निकालना है ना, तो n रहेगा -1 कोष्टक बंद। d का मान हमारा कितना 8 तो 8 = a कितना 90 है ना, तो 9 क्यों लिखे हैं 90। ठीक है, अब देखिए ये आपका n/2 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, प्लस में 8 का गुणा इसमें कर लीजिए तो 8n हो जाएगा ना। n - 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8n हो जाएगा और फिर 8 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 8 मिल जाएगा। कोष्टक बंद कर लीजिए = 90। अब देखिए n/2 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक रफ कार्य के लिए हम एक पेज ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर n/2 है ना और गुणा करेंगे 4 से, गुणा करेंगे तो 4 से देखिए 2 × 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4 2 यहाँ मिला, 2 का गुणा 2n में करेंगे तो क्या मिलेगा 2n मिलेगा ना। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2n मिलेगा। n/2 का 4 में गुणा किए तो क्या मिला 2n मिला। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 चिन्ह रहेगा और 8n का गुणा n/2 में करेंगे। 8n है, 8n का गुणा n/2 में, ध्यान दीजिए तो कटेगा क्या, या इस तरीके से कहिए n/2 का गुणा 8n में, ध्यान दीजिए कटेगा क्या। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कट रहा है आपका, देखिए 2 से 4 बार में कटा। ठीक है, 2 से कटेगा ना, 2 × 2 2 दूना 4 बार, 2 चौक के 8 4 बार में कटा। यहाँ मिला 4n और यहाँ पर n, 4n का गुणा होगा तो 4n² मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो क्या रहेगा यहाँ पर 4n²। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए n/2 का 8 में करेंगे तो 2 से 4 बार में घटा, फिर 4 का गुणा n में करेंगे तो माइनस में 4n ही मिलेगा। चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 4n मिल जाएगा = 90। समझे है ना, n/2 का टोटल में गुणा कर दिए, कोष्टक हटा दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब पहले क्या करना आपको, जो बड़ा है इसको बड़ी घात क्या है 4n², तो 4n² को हमने लिख लिया। उसके बाद प्लस में 2n माइनस में 4n, कौन बड़ा है माइनस वाला, कितना बड़ा है -2n बड़ा है = 90। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है आपका 4n², 90 को इधर ला लें, यहाँ से कॉमन लीजिए। पहले इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 से कटेगा 2 कॉमन लिए तो बचा आपका क्या 2n² बचा और माइनस में ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर n बचा सिर्फ और सिर्फ। कोष्टक बंद = 90। देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा यानी 90 कटेगा, यहीं से काट देते हैं। 2 × 2 2 से 45 बार में कट गया, मिला क्या आपका 2n² माइनस में n = 45 मिला। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम सब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 45 को इधर लाते हैं, बराबर के इधर हम ला लेंगे तो मिलेगा क्या हमारा 2n²
माइनस में ना n, फिर 45 इधर आएगा आपका तो माइनस में आएगा, क्योंकि बराबर की उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 45 इक्वल टू उधर बचेगा अब 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करना है। यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा अगर 45 में करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 का अगर गुणा हम 45 में किए 45 दूना 90 हो गया। और यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है आपका, देख सकते हैं ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ से n का मान 2 n का मिलेगा, n का मान एक कुछ और मिलेगा, एक कुछ और मिल सकता है या सेम मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं n का मान मिलता है क्या। पहले देखिए यहाँ से आपको समीकरण को सॉल्व तो करने आता है, द्विघात समीकरण को, जो यहाँ पर n स्क्वायर के सामने जो गुणांक होता है उसका हम किस में गुणा करते हैं, अचर पद में। जब इस 2 का हम 45 में गुणा करेंगे तो 90 मिलेगा। ठीक है, 90 मिला, ध्यान दिए। और n के सामने n का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, 1 है। अब देखिए इसी 1 का ऐसा फैक्टर करना है, 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि जो घटाने पर, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी घटाने पर आपको 1 मिले। सही है, घटाने पर क्या मिले, 1 मिले, और उन्हीं दोनों संख्याओं का हम गुणा करें तो 90 मिले। वैसी 2 संख्या क्या है, तो देखिए अगर 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, और 10 का गुणा अगर हम 9 करेंगे तो 90 मिल जाएगा। सही है, वैसी 2 संख्या यानी 10 माइनस 9 के रूप में टूटेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 1 है, किस रूप में टूटा, 10 माइनस 9 के रूप में, तभी तो 1 होगा। और an है, यहाँ पर n को रखिए, माइनस है तो माइनस 45, तो 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या मिलता है, 2n स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस माइनस, और 10 का n में 10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का गुणा 9n हो जाएगा, ये माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन मिल जाएगा। 2 यहाँ से 2 से कटेगा, इस 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, ये भी 2 से कटेगा, ऐसे यानी 2 कॉमन आ जाएगा। और n यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n से n कॉमन आएगा, n यहाँ बचेगा आपका क्या, 1 n तो कॉमन आया, 2 कॉमन आया, सिर्फ और सिर्फ n बचा है क्योंकि n स्क्वायर था। माइनस यहाँ 2 25 10 5, ये तो n कॉमन आया है, और इन दोनों में कॉमन प्लस 9 को लेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, माइनस 9 25 45 इक्वल टू 0। देखिए ओहो मिस्टेक हो जाता है ना, देखिए 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटा, ये 45 ही टोटल लिख दिए, 9 25 45। ध्यान दीजिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, n -5 है, समझ जाएंगे ना, कि काट दें, पूरा काट देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि ठीक है। चलिए ये मिला आपका 2n कॉमन, यहाँ पर मिला n -5। ठीक है, प्लस 9 को कॉमन लिए, यहाँ पर n -5 मिलेगा इक्वल टू 0। इन दोनों n -5 मिला है, दोनों कोष्टक में समान मिला है, एक को हम लिख लेंगे, यानी n -5 हमने लिख लिया, और इसको एक साथ 2n + 9 कोष्टक बंद इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, आसानी से करिए। अब देखिए दिक्कत तो हो रहा है भाई, कैसे ज्ञात होगा n का मान, जगह ही नहीं बचा है। चलिए n -5 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को उधर भेजेंगे तो n बराबर आपका 5 मिला, n का मान 5 मिल गया, n का मान ज्ञात करना था। अब देखिए आपका क्या है, 2n + 9 है इक्वल टू 0। तो 2n 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 हुआ, 2 को उधर भी दिए, n इक्वल टू माइनस में 9/2। अब देखिए n का मान जो होता है क्या बटे के रूप में होता है, माइनस में होता है, नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, ये नहीं होगा, n का मान ही 5 होगा, क्योंकि n जो होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या माइनस में या बटे के रूप में होता है, नहीं पूर्ण रूप से होता है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 11 12 पूर्ण रूप से होता है n का मान। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमसे क्या पूछा है, an का मान भाई साहब पूछा है, तो an का मान यहाँ पर ज्ञात हो सकता है।
सिंपल है, यहाँ से लिखिए। अब जगह नहीं, हम सोचते हैं एक पेज में हो जाए। ए एन का मान ज्ञात करना। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, समझिएगा। तो एन का मान ज्ञात करना। ए का मान हमें पता है, ए का मान शुरू में ही पता था, ए का मान 2 और डी का मान 8, ये सब हमको पता था, ठीक है। तो ए का मान 2 प्लस एन का मान में मिला है ना, एन का मान 5 मिला है, तो 5 रख लेना, तब तो एन का मान ज्ञात होगा। एन का मान मिला है भाई, यहाँ पर 5 रखिए, ठीक है। एन का मान निकालने हैं 5, तो 5 माइनस में 1 कोष्टक बंद, और डी का मान 8 पहले से पता 8, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 और प्लस 5 में से 1 घटा बचेगा 4, 4 का गुणा 8 में, यहाँ पर 4 गुणे 8 कर दीजिए, सही रहेगा, ठीक है। 2 और प्लस 8 चौक 32, देखिए 2 और 32 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, यानी ए एन जो मिला आपका क्या मिला, 34 मिला। ए एन का मान क्या मिल गया, 34, ए आंसर हो गया। और एन का मान क्या मिल गया, 5। यही पूछा था हमसे, एन और ए एन, यही हमसे पूछा था। एन का मान 5 मिला और ए एन का मान 34 मिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एन का सिंपल फॉर्मूला लगाना था और सब तो ज्ञात हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन पर चलना है, तीसरे का छठा था, इसके बाद तीसरे के छठा 7वें नंबर, तीसरा का 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तीसरे का 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, ए बराबर 8 यानी प्रथम पद 8 दिया है, ए एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू 210, ये सब दिया है आपका। और एन और डी ज्ञात कीजिए, यानी एन का मान और डी का मान ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जो है समझना है और बेहतर से सॉल्व करना, ओके। चलिए सबसे पहले आपको जो है हल, 1 सेकेंड, क्या क्या निकालना है आपको, एन का मान निकालना और डी का मान निकालना है, ठीक है। और ए एन आपका कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, और एस एन 210 दिया है। तो ए एन से हम समीकरण फर्स्ट में, चलिए हल लिखते हैं। सबसे पहले ए एन कितना दिया हुआ है, प्रथम पद आपका 8 दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, ठीक है। और ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, 62, एन की जगह ही हो गया, ठीक है। ए का मान 8 है तो 8 को रखिए, 8 प्लस कोष्टक में एन का मान तो पता नहीं, एन का मान तो निकालना है, तो एन माइनस 1 डी का भी मान नहीं पता, तो इंटू डी लिख लीजिए, इक्वल टू कितना है, 62। 8 को बराबर 62 उधर भेज दीजिए, 62 की तरफ, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 कोष्टक में इंटू डी इक्वल टू, अब देखिए इधर 62 है, 8 उधर गया तो माइनस में 8 हुआ, तो एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अगर 62 में से 8 को घटाते हैं माइनस करते हैं तो 54 मिल जाएगा, 54 ये मिल गया। इसको आप ले लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसको जब आप समीकरण फर्स्ट ले लेंगे तो आपका एस एन, आप चलते हैं एस एन को देखिए, एस एन बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 210। और एस एन का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं क्या होता है, एस एन बराबर होता है, 1 सेकेंड, एस एन बराबर आपका यहाँ पर पहले ही बता दिए थे, एन अपॉन 2, ये फॉर्मूला इसके जगह इतना रख दीजिए, यानी एन अपॉन 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस फिर कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एस एन की जगह इक्वल टू 210 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान को रख लीजिए, ए का मान सिर्फ पता है और डी का मान तो पता नहीं है, सॉल्व करिए, एन अपॉन 2 हो जाएगा, कोष्टक में 2 इंटू ए का मान कितना है, 8 है तो 8 को रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एन अपॉन 2 कोष्टक में अगर 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि एन माइनस 1, यहाँ पर एन माइनस 1 है और इंटू डी है, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू कितना है, 54 है। समीकरण फर्स्ट से आपको पता है कि एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 54। इसकी यानी इसकी इतने की जगह टोटल 54 रख सकते हैं आसानी से, तो 54 रख लीजिए, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू 210, ठीक है। ध्यान दीजिए, एन अपॉन 2
अभी, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, अगर 16 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 54 70 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोष्टक तो हट जाएगा, इंटू कितना हो गया 70। अब 2 से आप 70 को काट सकते हैं आसानी से, इक्वल टू 210 लिख लीजिए। 2 से काटेंगे 70 को तो 35 बार में कट जाएगा, और 35 का गुणा n में करेंगे तो 35n हो जाएगा। ठीक है, 35n हो गया, इक्वल टू 210 है, 210 35 को बराबर के उधर भेज देंगे तो बट्टे में जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 210 बटा में हो जाएगा 35। 35 से आसानी से 210 कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 छक्के 210 होता है, यानी n का मान आपका क्या मिल गया, 6 मिल गया। n का मान कितना मिला, 6 मिल गया। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, n का मान तो आपको मिल गया, अब आपको d का मान ज्ञात करना। आप d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए d का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो है d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, n का मान जो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, d का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, अब n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट यही है, समीकरण फर्स्ट को लिख लीजिए, n-1 कोष्टक में इंटू डी है और इक्वल टू 54 है। ठीक है, n का मान 6 रख दिए, माइनस भी 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 54 है तो 54। ठीक है, अब देखिए अगर 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 का गुणा डी में करेंगे 5d हो जाएगा, इक्वल टू 54 हो जाएगा। 5 को उधर भेज दीजिए 54 के तरफ, तो d बटा में 54 बटे 5 हो जाएगा, d बराबर 54 बटे में 5 हो जाएगा, और यही d का मान भी हो जाएगा। d का जो मान मिला वो 54 बटे 5 मिला, और n का जो मान मिला 6 मिला। आता करके लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आंसर कर देते हैं, बेहतर रहेगा, जगह भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां था, अब तीसरे के 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तीसरे का 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। an इक्वल टू 4, यानी अंतिम an इक्वल टू an का मान 4 दिया है, और d इक्वल टू यानी d का मान 2 दिया है, Sn आपका माइनस में 14 दे दिया है, और n और a ज्ञात कीजिए, यानी n का मान और a का मान इसमें ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए हल लिखते हैं। पहले तो हम देखते हैं d का मान दिया, a का मान नहीं दिया, a का मान ज्ञात करते हैं और n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए an का मान तो दिया है ना, तो an इक्वल टू हमारा 4 दिया है तो 4 रख लिए, और an का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, यानी an की जगह a रख लिए, a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 4 है आपका। a का मान नहीं पता तो a रहेगा, प्लस n का भी मान नहीं पता तो n-1 ही रहेगा, d का मान पता है, d का मान 2 तो 2 रख लीजिए, इक्वल टू 4। सॉल्व करिए इसको, कुछ a है, ठीक है, a को रहने दीजिए और इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 2n हो जाएगा, फिर 2 का -1 में -2 इक्वल टू 4। 2n और -2 को बराबर के उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा a बराबर, इधर है 4, 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा ये, और प्लस में 2n उधर जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा, सही है। तो a इक्वल टू 4 और 2 यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और माइनस में क्या है 2n है तो माइनस में 2n। इसको आप समीकरण फर्स्ट ले सकते हैं, और एक प्रकार का a का मान भी है आपका। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का a का मान भी और समीकरण फर्स्ट भी ले लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं a बराबर क्या है, 6 माइनस 2n है, ये मान को रखना पड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि Sn हमारा दिया है, Sn बराबर आपका माइनस में 14 दिया है, और Sn का फॉर्मूला तो आपको पता है n/2। ठीक है, और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, कोष्टक बंद और इक्वल टू करिए, क्या बराबर दिया -2, ये तो Sn का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला रख दिए बराबर -14। ठीक है, अब देखिए n का मान नहीं पता है तो n तो रहेगा ही, n/2 रहेगा ही बड़े कोष्टक में,
2 गुणे में ए का मान हमें पता है। कैसे पता है ए का मान, कहाँ पता है आपको? ए का मान आपका यही हो जाएगा, ए बराबर 6 माइनस 2n, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो रख दीजिए कोष्टक में 6 माइनस 2n, कोष्टक बंद कर लीजिए, और प्लस में ये है, और उसके बाद n माइनस 1 है, और d का मान हमारा 2 है तो हम 2 रख दिए, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू माइनस में 14। सही है। अब ध्यान दीजिएगा n/2 और जो है आपका 2 का गुणा करिए, इसमें कोष्टक रहने दीजिए, 2 का गुणा 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 दूना 4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस रहने दीजिए, 2 का गुणा n में करिए, तो सॉल्व हो चुका। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा n में 2n हो गया, 2 का गुणा 1 में -2 हो जाएगा, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू -14। ये क्या आपका n/2 है। कोष्टक में देखिए ये 12 जो है प्लस में है, और -2 जो है माइनस में। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, -4n है और ये +2n है, तो अगर 4n में से 2n को घटा दीजिए, माइनस वाला अधिक है ना, इससे कितना अधिक है, -2n अधिक है। 12 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में 10 बचेगा, क्योंकि प्लस में बड़ा था ना। कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू -14। चलिए ये क्या है आपका n/2 है, इसका गुणा कर दीजिए इसमें। जब इसका गुणा करेंगे n/2 का, देखिए n/2 का -2n में 2 से 2 कट जाएगा, गुणा होगा, तो n का गुणा होगा n², ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, -n² हो जाएगा। ठीक है, फिर n/2 का गुणा करेंगे 10 से, तो 2 5 10, 5 बार में कटा, 5 का गुणा n में 5n हो जाएगा, प्लस प्लस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, 5n। समझ पा रहे हैं ना, इक्वल टू -14। ठीक है, अब देखिए 14 को इधर ला लीजिए, तो माइनस में n² है, प्लस में 5n है, 5n है, -14 इधर आएगा, प्लस में 14 हो जाएगा, इक्वल टू उधर बचेगा 0। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो है n² प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो n² प्लस में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 5n हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये माइनस को उधर भेजेंगे 0 के तरफ तो -0 हो जाएगा, मिलेगा क्या आपका n² माइनस में 5n माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या इसको, ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको आप फैक्टर कर सकते हैं ना, यहाँ से ना करके यहाँ से फैक्टर करें, क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जगह भी रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या है आपका n² है, माइनस में 5n है, उसके बाद माइनस में 14 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिए। देखिए इस 5 को ऐसा फैक्टर करिए, ये क्या है 14 है, यानी 5 को ऐसे तोड़िए, यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यानी घटाने पर 5 प्राप्त हो, वैसी दो संख्या में तोड़िए कि घटाने पर 5 प्राप्त हो, उन्हीं दोनों संख्या का गुणा करें तो 14 प्राप्त हो। तो अगर देखिए 7 में से हम सही तो है, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। सही है, वैसी दो संख्या मिल गया, 7 - 2 के रूप में टूटेगा, यानी n² माइनस में 7 - 2 और n है तो n यहाँ पर -14 इक्वल टू 0। n² माइनस प्लस माइनस 7 का गुणा n में 7n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा n में 2n हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लेंगे, n बचेगा, -7 ये तो कॉमन आ गया, +2 कॉमन ले लीजिए, n बचा, प्लस माइनस माइनस, और 2 सत्ते 7 बार में कटा, 2 सत्ते 14 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से n-7 दोनों में है, एक को लिख लीजिए, n-7 लिख लिए, और एक को इसको एक साथ n प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, n-7 इक्वल टू 0, तो n बराबर 7, n का मान क्या मिला 7 मिला, और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर आपका -2। n का मान जो मिलेगा वह माइनस में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि
n जो होता है पदों की संख्या होता है, और पदों की संख्या जो कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, n का मान 7 मिला। अब इसी n के मान को अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें, ठीक है, तो हमारा a का मान भी मिल जाएगा। n का मान तो मिल गया, n का मान निकालने के लिए कहा था, a का मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसी n के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a का भी मान मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, n का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो a बराबर, ये क्या है 6 माइनस में 2n है, n की जगह 7 रहेगा तो 7। ठीक है, तो a बराबर 6, 2 7 14 माइनस में 14, तो a बराबर ठीक है 6, 14 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस वाला बढ़ा है ना, तो 8 मिलेगा, माइनस में 8। a का मान क्या मिल गया, 8 मिल गया, और n का मान 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया बिल्कुल बेहतर से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन था, 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। तीसरे का 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है आपका, a = 3, प्रथम पद आपका 3 दिया, n का मान 8 दिया, और s बराबर 192 दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि s दिया है s n नहीं दिया। ठीक है, 100 यानी s n है आपका, n का मान तो दिया है ना, तो रखेंगे। तो s बराबर 192 दिया है, d का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सार्वंतर ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप सबसे पहले हल लिखिएगा और s n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, एस एन बराबर जो है आपका कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, 192 ही तो दिया हुआ है ना, यस का मान या एस एन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू 192। अब मान को रख दीजिए, n का मान 8 है तो 8 रखेंगे और बटे में 2। ठीक है, 2 है, 2 गुणे में a का मान पता है ना, गुणे में 3, a का मान हमारा 3 है। ठीक है, 3 रख दिए, प्लस n का मान नहीं पता कि पता, हाँ बिल्कुल पता, 8 है ना, ऐसे नहीं, 8 है, माइनस में 1 हो जाएगा। d का मान पता, निकालना है d, कोष्टक बंद, इक्वल टू 192। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करिए। 2 से 4 बार में कटा 8। ठीक है, यहाँ बचा आपका 4, 2 2 3 6, प्लस 8 में से 1 घटेगा 7, 7 का गुणा d में होगा तो 7d तो होगा ही ना, 7d, कोष्टक बंद, इक्वल टू 192। 4 को उधर भेजिए 192 की तरफ, इधर बचेगा आपका 6 प्लस में 7d इक्वल टू 192। 4 उधर गया तो बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से 4 चौक के 16, 3 बचा, यहाँ देंगे 32 होगा, 3 4 4 8 32, 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, मिला क्या आपका 6 प्लस में 7d इक्वल टू 48 मिला। अब देखिए 6 को उधर में दिए तो 7d इक्वल टू 48 है, 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो d 1 सेकेंड 7d इक्वल टू 48 में से 6 घटा तो 42 मिल गया। 7 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा। ठीक है, यानी d बराबर 42 बटा में 7, 7 कम 7, 7 छक्के 42। d का मान क्या मिला, 6 मिला, d का जो मान मिला क्या मिला, 6 मिला, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से 6 बार में कट जाएगा 42 ना, 7 छक्के 42, d का मान हमारा 6 मिला, और d का मान सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करने के लिए कहा था, बहुत ही आसानी से हम सब ने ज्ञात कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरे का 9वां था, तीसरे के 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। तीसरे के 10वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। l इक्वल टू 28, l का मतलब समझ रहे हैं, l का मान आपका 28, मतलब यही जो है an का मान जो है 28 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको जो, और as का मान जो दिया है s इक्वल टू 144, कुल पद आपका कितना दिया, 9 दिया है, यानी n बराबर 9, n का मान कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ज्ञात करने के लिए क्या कह दिया, a का मान ज्ञात करने के लिए क्या कह दिया, सिंपल है। चलिए हल लिखिए, क्या करना है, इसमें क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देना है,
और एसएन का जब हम फॉर्मूला बताए हुए थे तब हम आपको पहले ही बता दिए थे, जब आपको अंतिम कह रहा है कुल पद जो है 9 है, यानी यहाँ पर 9 रखेंगे 144, यानी 9 पद, कुल पद आपका 9 दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। कुल पद यानी अंतिम जो है और कुल पदों का योग भी 144 दे दिया पहले, और लास्ट का अंतिम पद दे दिया है। तो हम बताए हुए थे जब आपको अंतिम पद पता हो, अंतिम पद यानी एन पता हो, एन है ना, एल पता हो, जब एल पता होता है अंतिम पद, तो इस फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, एस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस में एल। ठीक है, जब अंतिम पद नहीं पता होता तो इस जो लॉन्ग में फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ पाए ना मेरी बातों को। तो चलिए हल करते हैं। यानी क्या दिया हुआ है, यस का मान जो है, यस और एन का मान जो है, एन का मान 9 है, तो यस 9 इक्वल टू क्या 144 है। समझ गए, 144, और यस 9 की जगह फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला तो हमने आपको बताया है एन अपान 2। ठीक है, एन का मान 9 है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपान 2 बड़े कोष्टक में ए प्लस में एल। ठीक है, कोष्टक बंद कर दीजिए, इक्वल टू टोटल क्या है 144 है। मान रखना है तो रख सकते हैं आसानी से। एन का मान आपका 9 ही है ना, तो 9 रख लीजिए, एन का मान 9 रख लिए, बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में ए का मान प्रथम पद तो ज्ञात ही करना है, और ए प्लस में एल का मान आपका 28 है, पता है पहले से ना, एल का मान 28 है, रख लिए हम, कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू 144। अब क्या करिए, 2 को 9 को भी उधर भेज दीजिए, उसको भी उधर भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंटू में बराबर को उधर भेजेंगे तो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, 144 की तरफ जाएगा, तो a प्लस में 28 इक्वल टू इधर क्या आपका 144। ठीक है, भेजेंगे उधर तो 9 आपका नीचे चला आएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। कटेगा क्या, कुछ कटेगा, 9 से काटेंगे इसको, कट जाएगा ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, और बचा आपका 5, और 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। ठीक है, देखिए 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर 14 के पास 5 इधर देंगे, 54 हो जाएगा, और 9 छक्के 54, 16 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 नवा 144 तो होता है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस में 28, और 16 का गुणा 2 में, 16 दूना 32 इक्वल टू 32 मिला, 28 को उधर भेज दीजिए तो a इक्वल टू 32 माइनस में 28 उधर जाएगा तो माइनस में 28, तो a बराबर क्या मिला, a का मान क्या मिला, a बराबर 32 में से 28 को घटाएंगे 4 मिलेगा, 32 में से 28 घटा 4 ही तो बचा, a का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और a का मान भी ज्ञात करने के लिए कहा था, a का मान ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरे का 10वां नंबर क्वेश्चन था, और एक बार हम आपको बुक दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इसको पार्ट 1 समझ लीजिएगा। प्रश्नावली 5.3 का यह पार्ट 1 था, और पार्ट 1 में हम सब पहले दूसरे तीसरे में 10 क्वेश्चन तक यहाँ तक किए। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम सब क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से करना स्टार्ट करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैसे पार्ट 2 में हम ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पीडीएफ एक बार हम बता दें आपको कहाँ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सअप करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर जो भी कंडीशन है बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको जो है अभी तक देख पा रहे हैं कि अभी आपने इस वीडियो पे लाइक नहीं किए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करिए और अपने इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक बच्चे की तैयारी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों में, और हमारा भी सपोर्ट तो हो पाएगा, आप सब शेयर करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे प्रश्नावली 5 इसी प्रश्नावली 5.3 के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेंगे। ओके।